दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे जो फ़ोन के अंदर जो हमारी पावर आईसी लगी होती है उसके पास में जो कॉइल्स होती है वो क्या काम करती हैं और वो क्यों लगाई गई होती है। ठीक है, जनरली पावर आईसी को हम समझते हैं कि वो पावर आईसी हमारे फ़ोन में क्या काम करती है कि फ़ोन को पावर देती है और फ़ोन को चलाती है। लेकिन वो पावर आईसी जो होती है वो ऐसे ही किसी वोल्टेज को जनरेट नहीं करती है। देखो, कहीं ना कहीं वोल्टेज को जनरेट करने के लिए और एम्पेयर को जनरेट करने के लिए हमें वहाँ पर कॉइल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक Redmi 6 और 6A का मदरबोर्ड है। उसमें ये यहाँ पे पावर आईसी हमारी लगी हुई है, ठीक सीपीयू के नीचे। और इसी पावर आईसी के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आपको अगर हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के दिखाऊं एक बारी तो बेटर और समझ में आएगा। चलिए हम हार्डवेयर सॉल्यूशन को खोलते हैं। यहाँ पे मैं शाओमी में जाऊँगा और यहाँ से Redmi 6A को सर्च करूँगा। ये रहा हमारा Redmi 6A, दोनों सेम ही, एक तरह से इसमें अलग दिया हुआ है। और यहाँ पे कंपोनेंट नेम पे ही सर्च कर लेते हैं। जनरली इसमें हमें प्रॉपर क्या शो कर देगा, क्योंकि सारी सील्ड हटी हुई इसमें शो करती है कंपोनेंट नेम पे, तो इसमें और बेटर समझने में आसानी होगी। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये हमारा खुल के आ चुका है Redmi 6 का मदरबोर्ड। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सीपीयू लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के ठीक बगल में हमारी eMMC लगी हुई है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे पावर आईसी लगी है। इसी पावर आईसी को हम बोलते हैं कि हमारे फ़ोन को क्या करता है, ये पावर देता है और पावर जनरेट करता है ये पावर आईसी। फिर हमारा फ़ोन क्या करता है, रन करता है सीपीयू, उसके बाद रन करता है, फिर eMMC से डाटा लेके और फ़ोन को प्रॉपर ऑन करता है। लेकिन ये जो पावर आईसी होती है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि ये यूँ ही नहीं पावर को जनरेट कर देती है। इसके लिए इसके बगल में यहाँ कॉइल्स लगी होती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 2 4 1 5 कॉइल लगी हुई है। ठीक है, इन पांचों कॉइल का अपना अपना अलग अलग काम होता है। कितनी बारी हम फ़ोन को जब चेक कर रहे होते हैं, जब फ़ोन हाई एम्पेयर से ऑन हो रहा होता है, हम चेक करते हैं इन पांचों कॉइल को, इनमें से कोई एक क्या होता है, शॉर्ट होता है, ये लीक होता है, इसकी वजह से फ़ोन में दिक्कत आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले कि ये क्या चीज़ के लिए बनी है, यहाँ पे क्या चीज़ के लिए लगी हुई है और कौन सी सप्लाई और किसको ये सप्लाई दे रही है। तभी इसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टिंग निकालने में या फिर यहाँ वोल्टेज देने में आसानी होगी। आप इस वीडियो को आज देखकर समझ पाएंगे कि इसके ऊपर हमें वोल्टेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए अगर इसके में शॉर्टिंग आती है तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार ले चलता हूँ लेआउट पर। ये देख सकते हैं हम अपने लेआउट पे आ चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि जो हमारा पावर आईसी है वो कहाँ लगा पड़ा है। जनरली ये जो पांचों कॉइल होते हैं, देखिए ये वाली जो पांचों कॉइल होती है, इसका एक सिरा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए ये एक कॉइल है, इसका एक सिरा यहाँ पावर आईसी से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा है कहाँ से। लेकिन पांचों कॉइल में इसका जो एक सिरा आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे वाले में, इसमें, ऊपर वाले में, सब में क्या होगा, ये आके रिटर्न पावर आईसी में ही मतलब आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो हमें नहीं पता है। तो जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जो पावर आईसी से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो मैं अगर पावर आईसी को खोज लूँ तो ये कॉइल भी मिल जाएगी। तो पहले हम चलिए पावर आईसी को खोजते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इस पावर आईसी के नंबर को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा लेआउट में। और पेस्ट करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा पावर आईसी मिल जाएगा। ठीक है, तो पावर आईसी में और भी सेक्शंस होते हैं हमारे, बग के अलावा एलडीओ होता है और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सेक्शन वाइज में बांट दिया गया ए बी सी में। तो चलिए मैं थोड़ा और आगे कर लेता हूँ इसको। ये देखिए एलडीओ सेक्शन है, इस पर लिखा हुआ है एलडीओ एलडीओ। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बाद में आगे चल के आगे की वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा कि ये एलडीओ सेक्शन क्या है। लेकिन हम यहाँ पे अभी क्या क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, पावर आईसी को। जनरली ये पावर आईसी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ छोटा करके दिखाना चाहूँगा। देखिए MT 6357 ये पावर आईसी और इसका ये सारा जो भी कनेक्शन इसमें है, जितने जितने नंबर पिन पे यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से एक भी कॉइल को ढूंढूँ, ठीक है, हम कॉइल के बारे में बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पे कॉइल का नंबर क्या है, ये है PL 2005। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और इसको आके यहाँ पे पेस्ट करूँ, पेस्ट करते ही देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये ठीक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इस लाइन पे है VS1 PMU। ठीक है, और ये हमारी कॉइल लगी हुई है।
आप सिंबल को पहचान रहे होंगे अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है। और ये कहाँ से जुड़ी हुई है, एक साइड से देखिए PM से MT6357, ठीक है। ऐसे ही करके सारी की सारी ऊपर की भी कॉइल दिख रही है, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली कॉइल, और ये नीचे वाली, और एक सबसे नीचे वाली कॉइल जो है, ये सारी की सारी कॉइल जो है लगभग हमारी जितने भी पावर ऐसे के पास में कॉइल्स थी वही है। देखिए मैं आपको नंबरिंग से मैच करा देता हूँ एक बारी। ये 2005, 2003, 2002, 2001, 2004। तो अगर मैं इसमें ढूंढूँ, देखिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 हमारी 5 कॉइल है, पाँचों की पाँचों यहीं पे लगी हुई है और जो कि PM से कनेक्टेड है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारे पावर IC के पास में जो कॉइल्स लगी होती है, ये जो पावर IC के पास में जो हमारी कॉइल्स लगी हुई होती है, इसको हम जनरली बग कॉइल बोलते हैं। लेकिन बग कॉइल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। बग कॉइल इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये यहाँ पर हमारा हाई एम्पेयर को जनरेट करती है। याद रखिएगा, किसी भी फ़ोन में अगर कहीं पे बग कॉइल का नाम आ रहा है तो वहाँ पर वो कॉइल क्या करती है, हाई एम्पेयर को जनरेट करती है और लो वोल्टेज को जनरेट करती है। तो इस केस में हम इसका नाम क्या देते हैं, बग कॉइल, ठीक है। तो अभी तक आपको इसमें समझ में आया होगा कि ये हाई एम्पेयर देखिए और लो वोल्टेज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा है कॉइल्स के बारे में। और ये यहाँ पे हमारे पावर IC के पास में ही लगी पड़ी है, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इन सभी कॉइल का एक एक अपना काम होता है। ये वोल्टेज और एम्पेयर दोनों जनरेट करती है, लेकिन क्या क्या चीज़ के लिए जनरेट करती है चलिए उसको जान लेते हैं। ये हमारा सबसे पहला नंबर कॉइल है PL 2001 और इसका लोकेशन देख लेते हैं। PL 2001 ये वाला जो कॉइल है ये लगा हुआ है, ये क्या चीज़ के लिए लगा हुआ है, V प्रॉक। यहाँ देख सकते हो V प्रॉक मतलब वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। किसके लिए, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, मतलब जो हमारे जो प्रोसेसर है उसके लिए वोल्टेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसको वोल्टेज इसको वोल्टेज जनरेट करने के लिए वोल्टेज भी तो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो वोल्टेज आती है वो आती है VPH। देखिए यहाँ पर V6 करके आ रहा है, इसी को हम VPH बोलते हैं। मीडियाटेक का सेट है, इसकी वजह से VPH का नाम चेंज हो जाता है, वहाँ V6 नाम आ जाता है। तो V6 और VPH दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज यहाँ पे इन हुआ है, किस चीज़ के लिए, V6 प्रोसेसर। तो ये जो हमारा वोल्टेज फॉर सिस्टम या फिर वोल्टेज फॉर जैसे VPH पावर बोल सकते हैं, तो वो VPH पावर किसके लिए आया है, प्रोसेसर के लिए। और वो वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे क्या जनरेट करता है पावर IC उसको, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर। मतलब ये हाई एम्पेयर के साथ लो वोल्टेज के साथ यहाँ पे वोल्टेज अलग तरह से जनरेट करता है हमारा पावर IC, किसके लिए, CPU के लिए। क्योंकि हमारा VPH कितना होता है 3.7 वोल्ट, उसी को कन्वर्ट यहाँ पे क्या कराता है ये, यहाँ आपको लो वोल्टेज जैसे 0.7, 0.6, 0.8 और हाई एम्पेयर जैसे 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर के समथिंग में ये CPU को प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर पिन यहाँ देख सकते हैं हम, यहाँ पे A9, A10, B10, C10, यहाँ पे V कोर वोल्टेज जनरेट कर रहा है पावर IC। और ये किसके थ्रू, ये PL 2002 नंबर कॉइल के मदद से। और यहाँ पर ये किसके लिए जा रहा है, वोल्टेज फॉर कोर वोल्टेज जनरेट कर रहा है CPU के लिए, समझे। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो तीसरा नंबर का कॉइल है वो यहाँ पर मॉडम के लिए वोल्टेज जनरेट कर रहा है। यहाँ देख सकते हो V मॉडम, मतलब जो हमारा जो CPU है उसके अंदर जो मॉडम सेक्शन है उसके लिए वोल्टेज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर ये चौथे नंबर का जो पिन है वो चौथे नंबर का जो ये कॉइल है वो VPA के लिए यहाँ पर वोल्टेज जनरेट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे VS1 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये PMU के लिए, पावर मैनेजमेंट यूनिट के लिए वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जो हमारा पावर IC होता है वो जनरली CPU के लिए वोल्टेज जनरेट करता है, लेकिन इसमें से जो दो वोल्टेजेस होती है वो होती है हमारे पावर IC में रिटर्न आती है, जो कि LDO वोल्टेज जनरेट
करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला वोल्टेज था वो तो जा रहा था प्रोसेसर को, जो कि सीपीयू को डायरेक्ट जाता है। उसके बाद जो कोर वोल्टेज था वो भी सीपीयू को जाता है डायरेक्ट, और जो मॉडेम वोल्टेज था वो भी क्या जाता है डायरेक्ट सीपीयू को। लेकिन इसके बाद में जो वोल्टेज जनरेट होती है जैसे कि वीपीए और इसी के साथ में पीएमयू, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसको कॉपी करने के बाद इसको अगर आगे मैं भेजता हूँ कि ये जा कहाँ रही है, इसको मैं देखता हूँ तो मैं इसको देखूँगा कि हमारा रिटर्न PMIC में ही आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे VS1 PMU MT6357 में रिटर्न आ रहा है, और ये वोल्टेज इन हो रहा है वापस पावर IC में, और आने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे LDO जनरेट कर रहा है। तो कभी भी याद रखिएगा किसी भी पावर IC में हमारे कोई सी भी पावर IC हो, उसमें जो हमारा जो जितने भी बक वोल्टेज होते हैं वो कोर वोल्टेज के साथ, प्रोसेसर के साथ और तुम्हारा मॉडेम के साथ अलग से 2 वोल्टेज जनरेट करती है, जो कि हमारे PMIC में रिटर्न आती है, और रिटर्न आने के बाद LDO जनरेट करती है। LDO आपको नहीं पता होगा जनरली, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको अभी बता देता हूँ, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि वो क्या होता है। जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो और भी अनदर सेक्शंस होते हैं जिनको वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जैसे कैमरा हो गया, ऑडियो हो गया, और भी कोई छोटे मोटे जैसे WTR को चलने के लिए वोल्टेज हो गए, वो सारी क्या होती है, वो LDO वोल्टेज जनरेट करती है PMIC, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो कॉइल्स होती है क्या होती है, बग कॉइल्स। बग कॉइल्स क्यों होती है इसके बारे में बताया। इसी के साथ में जो कॉइल्स जिस लाइन पे लगी होती है वो कौन कौन सी वोल्टेज जनरेट करती है। अगर जनरली हमारा MediaTek का सेट होगा उसमें अलग से एक वोल्टेज जनरेट होता है जो कि एक अलग से LDO बनाता है। लेकिन जो PMI बेस्ड होती हैं, जैसे जो तुम्हारी क्वालकॉम की जो CPU होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी जो PMIC लगी